किसी गांव में राधे श्याम नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। वो दिन भर खेत में मेहनत मजदूरी करता, बाहर के काम भी करता और फिर लौटकर अपने घर के भी सारे कामकाज देखता, जिसका कारण था उसकी पत्नी का बीमार होना। अरे कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी, खेत में जब काम कर रहा था मैं। क्या बताऊं श्याम जी, मेरे पैर दर्द तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। और तुमने कुछ खाया कि नहीं अभी तक? कुछ भी नहीं खाया मैंने, भूख भी लगी है और ये पैर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं श्याम जी। नहीं, तुम बिल्कुल आराम करो, ठीक है? और मैं बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ले भी आऊंगा, बना भी दूंगा। क्या खाना है तुम्हें? कुछ अच्छा सा बना दीजिए श्याम जी। ठीक है, मैं बना दूंगा उसको। उसकी पत्नी कुछ दिनों से बीमार थी और वो उसे किसी तरह की तकलीफ देना नहीं चाहता था। यही कारण था कि सारा कामकाज का बीड़ा उसने अकेले ने अपने कंधों पर उठा रखा था। रमा, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, उठो, है ना? खा लो, उठो। नहीं जी, मुझे भूख। अरे तुम दिन भर कुछ खाती नहीं हो। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनाया है, लो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। तुमने आलू गोभी की सब्जी बना दी। कोई बात नहीं, कुछ अच्छा बना देते। शाम को बना दूंगा मैं इससे अच्छा। अभी तो जल्दी में यही बनाया है मैंने। लो खा लो, तो खा लो अच्छी तरह खा लो ना। फिर आराम करना दिन में, मैं जब तक खेत पर जाऊंगा। शाम को आऊंगा तो कुछ अच्छा खाना बना दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? अच्छा बनाया खाना? ठीक है, तो चलो और खा लो ना। पानी दूं? पानी लेके आता हूं मैं। लो पानी पी लो। कितनी मेहनत करती है दिन भर ना। अभी लगता है कोई आया है वहां पर। एक काम करो, तुम खाओ, मैं अभी देख कर आता हूं। वैसे बनाता तो अच्छा है, टमाटर कम पड़ता है। अरे वाह, पूरा खाना खा लिया तुमने? बहुत अच्छा बना था खाना। अब आपने इतने प्यार से बनाया था, अच्छा ठीक तो है, मैंने सोचा खा लेती हूँ। चलो बहुत अच्छा करा तुमने। अब तुम आराम करो, मुझे खेत पर कुछ काम है, मैं खेत पर जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं। नहीं, तुम आराम करो। मैं खेत से आके शाम को और भी अच्छा खाना बना के तुम्हें खिलाऊंगा। तब तक तुम अपने आप को ठीक कर लो। ठीक है। खाना खा इतने नाटक करने पड़ते हैं। भाभी, रमा भाभी। अरे दीदी, अरे भाभी, आप लेट ही, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे दीदी, क्या हुआ है? तबीयत तो छोड़िए, आप बताइए आप कैसी हैं? क्या हुआ है? अरे दीदी, आपको एक बात बताऊं? हाँ बताओ। आप आपके भैया से कहोगे तो नहीं? मैं क्यों कहने लगी? नहीं बोलूंगी, बताएं क्या नाटक था?
अरे भाभी देखिए ना दीदी, रोज रोज घर के काम करने पड़ते हैं। इससे अच्छा मैंने सोचा क्यों ना कुछ तगड़म मचाया जाए। तगड़म? कैसे तगड़म? नहीं दीदी, मैं बीमार नहीं हूँ। बीमार नहीं हो? हाँ, वो तो पति से सारा काम करवाने के लिए मुझे ये सब नाटक करने पड़ते हैं। नाटक? हाँ। पगड़ी हो? नहीं दीदी, सच में मैं बीमार होने का नाटक करती हूँ। कभी पैर का दर्द बताती हूँ, कभी पेट का दर्द बताती हूँ। इस बहाने मेरे घर का सारा काम हो जाता है। वो तुम क्या करती हो दिन भर? मैं तो आराम करती हूँ दिन भर। ये दीदी, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मुझे सुबह उठ के झाड़ू पोछा खाना सब बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो वो है ना सारा काम कर लेते हैं और मैं तो आराम कर लेती हूँ। तुम पगली हो? ऐसे कौन करता है? दीदी मैं पगली नहीं हूँ, सच में। आपको भी ऐसा करना चाहिए। मुझे भी ऐसा करना चाहिए? हाँ। और वो क्यों? वो इसलिए ताकि आपको भी आराम मिले। नहीं, आराम तुम ही करो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अरे यार दीदी, आप समझो तो, सच में ऐसा करो, आपको बहुत आराम मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे आराम है, तुम आराम करो। अच्छा दीदी, भैया को तो बताएंगे नहीं ना आप? अपने नहीं, भैया नहीं, को नहीं नहीं। बताइएगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, है ना? ठीक है, तुम आराम करो। ठीक है, नहीं बताएंगे। ठीक है, ठीक है दीदी, बाय बाय। हाँ, पगली बढ़िया है। आराम, ये मुझे सही है। समझाने वाली। मैं तो करूंगी, खिलाएगा मुझे बना के, बीवी जो हूँ उसकी। बस यही सिलसिला रोज का बन चला था, क्योंकि रमा एक नौटंकीबाज थी। वो रोज ड्रामे करती और अपने पति से घर का सारा काम करवाती रहती। फटाफट हटाओ यार, क्या करते करते जाओ तुम लोग बैठ के, हैं? जल्दी कर लो, और भूख लगी जाके खाना खाओ, लेकिन काम फटाफट करना चाहिए, समझ में आया? चलो मैं भी आ रहा हूं पानी पी के। राम राम जमींदार साहब। अरे राम 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 राम, कैसे हो राधेश्याम? बस कृपा है आपकी जमींदार साहब। ये आज इधर कहाँ? आप तो जानते हैं खेती किसानी वाला आदमी हूँ, और बीज की थोड़ी सी परेशानी है। उत्तम किस्म का बीज लेने शहर जा रहा था। शहर? अरे यार तुम लोग फालतू परेशान होते हो। अरे मेरे घर पर पड़ा बोरा भर के यार। एक काम करो, कल शाम को, आज तो थोड़ा उलझा हुआ हूं मैं, हाँ कल शाम को तुम आ जाओ और मुझसे ले लो बीज। बहुत वहां जाओगे फालतू पैसा खर्च होगा, क्या मतलब निकलेगा? बहुत कृपा होगी जमींदार साहब, बीज आपके यहाँ से ले लो, मुझसे ले लो, ठीक है? ठीक है कल शाम को आ जाना। और सुनो, अभी कहाँ जाओगे फिर? अब जमींदार साहब वापस घर जाओ, सब परिवार मिलके मेरे घर आओ, क्योंकि मैंने पूजा पाठ रखी है ना? आप लोगों का खाना पीना बढ़िया। पूजा पाठ रखी सर। हाँ ठीक है, जमींदार साहब आना सब लोग मिलकर। जरूर जरूर आएंगे जमींदार आ साहब। जाओ, अभी थोड़ी देर से शुरू होने वाली, मैं भी जा ही रहा हूँ, है ना? जी सर, चलो नमस्ते। राम राम, नमस्कार। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू, ये कहाँ से आ रही है? बड़े अच्छे खाने की खुशबू है ये। अरे मेरे घर से आ रही है, जरूर देखता हूँ। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे ये क्या? वाह, रमा रानी, क्या दम आलू बने हैं। ये तो बड़ा अच्छा खाना खा रही है। अरे मैंने तो सुबह दाल चावल बनाया था, लगता है खुद बनाकर खाया है इसने अच्छा अच्छा खाना, और मुझसे काम कराती है। क्या खाना बनाती हूँ मैं, वाह। वो काम भी नहीं करती है, सोती रहती है, काम चोरी करती है। चल अच्छा,
ठीक है, मुझसे होशियारी अब बताता हूं मैं इसको। मैं तो चला जमींदार के यहाँ खाना खाकर आता हूं। जिंदगी में है ही क्या, खाओ पियो ऐश करो। रमा, कैसी है तुम्हारी तबीयत अब? तबीयत का तो आप पूछिए ही मत, मेरे पैरों के दर्द में तो आराम ही नहीं मिल रहा तुमने है। कुछ खाया कि नहीं? नहीं खाने, तो आपका इंतजार कर रही थी, आप आओगे और मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दोगे। अरे रमा, खाने के लिए तो कुछ नहीं बना रहा, और तुमने कुछ खाया नहीं आज? नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे अरे, और अरे, मेरे अरे, लिए अरे, कुछ अच्छा सा क्या है ना, आज बनाएंगे। दिन में मुझे आज जमींदार जी मिल गए थे, हाँ तो उन्होंने जो है दावत दी थी, रास्ते में मिल गए थे। वो तो कह रहे थे कि अपनी पत्नी को भी लेके आना, अच्छा, पर तुम तो बीमार थी ना, हाँ। इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले गया। तो मैं अकेला ही चला गया और मैंने वहाँ अच्छी तरह खा लिया। मेरा पेट तो भर गया है। खूब अच्छे पुए बनाए उन्होंने, बहुत अच्छा खाना बनाया था। और उन्होंने तो कहा था कि मैं तुम्हारी पत्नी के लिए भी बांध देता हूँ, पर इतना तला भुना खाना था, तुम खाती तो और बीमार हो जाती। नहीं मेरे लिए लाना चाहिए था ना, आप मेरे लिए क्यों नहीं लेके आए? इतना तला भुना खाना है, तुम खाओगी और खाओगी तो और बीमार हो जाओगी। तो मैं तुम्हें तला भुना खाना कैसे खिला सकता हूँ? मैं बीमार कैसे कर सकता हूँ? मैं तो चाहता हूँ तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, है ना। तला भुना खाना खाओगी तो और बीमार हो जाओगी। तुम अभी क्या करो, यही दाल चावल जो रखे हैं ये खा लो। और भाई मेरा तो पेट भर गया है ना, मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, तुम खाओ और खाना खा लेना, ठीक है। तुम सो जाओ, तुम वाला खाना खाओ और सो जाओ, आराम करो ना, सो जाओ। तेरी की फिर से सुबह का खाना खाना पड़ेगा। कहा वो शाही पनीर खा के आ रहे हैं और मैं सुबह का दाल चावल। छी, सुबह का खाना कौन खाएगा? मुझे तो अच्छी चीज खानी थी। इस आदमी ने ना पूरा काम खराब कर दिया। मुझे नहीं खाना दाल चावल, पूरा दिन खराब कर दिया। मुझे कुछ नहीं खाना। कहाँ चले गए हैं ये नजर नहीं आ रहा है। अजी सुनते हो, चाय मिलेगी या नहीं? अरे तुम उठ गई रमा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना के लाया हूँ। क्या बना के लाए हो? चाय लाए हो और क्या लाए हो? नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है ना, हाँ तो कल मैं वैद्य जी के यहाँ गया था। अच्छा, उन्होंने बोले मुझे थे कुछ जी? दवाई दी और उन्होंने कहा ये तुम पिया करो। तो मैंने देखो, मैंने तुम्हारे चक्कर में अपनी चाय भी छोड़ दी और मैंने भी यही पिया है। वैद्य जी ने दिया है, ये नीम की पत्तियों का काढ़ा है। नीम की पत्तियों का काढ़ा? हाँ, पी लो। अरे अरे तुम्हें ठीक होना है ना? नहीं नहीं पियो पियो। मैं मैंने भी पिया है ना, पियो पियो तुम्हारे लिए। पियो पियो पियो, इसको पीने से तुम्हारे पूरे कीड़े मर जाएंगे। नहीं 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 पियो, तुम अच्छी हो जाओगी। जल्दी से एक बार और पियो। नहीं, मैंने पी लिया। पियो, 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 पियो। बहुत अच्छी बात, पियो। और देखो मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम वो खाना खा लेना और आराम करना। अच्छा ये सब छोड़ो, अच्छा, ये छोड़ो। बताओ खाने में क्या बनाया है? खाने में मैंने तुम्हारे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी और कद्दू की सब्जी बनाई है। क्या? हाँ, वैद्य जी ने कहा है अब तुम यही खाया करो, तुम्हें जल्दी से ठीक हो जाओगी। जल्दी से ठीक हो जाओगी, तुम बाहर जा पाओगी। अभी दिन भर आराम करती हो, पड़ी रहती हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ खेत और तुम जो है आराम करो और वो खा लेना। अरे मूंग की दाल की खिचड़ी हाँ, और कद्दू की सब्जी, वो तो मुझे पसंद ही नहीं है। कुछ दिन खाना पड़ेगा, तुम खा लेना है। मैं खेत जा रहा हूँ, तुम आराम करो, जाओ। अरे तो आराम करो, आराम करो। सुनिए, आप मेरी मैं जा रहा हूँ, बात फिर जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए।
हल्की हल्की खिचड़ी, कद्दू की सब्जी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कद्दू की सब्जी खानी पड़ेगी, कहां से कहां फंस गई मैं। और ये सुबह सुबह काढ़ा और पी लिया, पूरा गला खराब हो गया मेरा। अरे आज तो ये जल्दी आ गए और खाने के लिए कुछ लाई भी है। आ गए कुछ लाए खाने के लिए, जल्दी से नाटक कर लेती हूँ, क्या सोचेंगे। रमा, रमा, कैसी हो आप? तबीयत कैसी है तुम्हारी? क्या बताऊँ आपको, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत देर से हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। हाँ। देखो मेरे लिए तो क्या है, आज मेरे एक दोस्त के यहाँ पर पूजा थी, भंडारा था उसका। हाँ। तो मैं खा भी लिया मैंने, और आप इसमें क्या लाए थे? अपने लिए मैं खाना ले आया हूँ। देखो अब क्या है, मेरा तो ये खाना हो गया सुबह के लिए, और अभी मैं तुम्हारे लिए चावल की खिचड़ी और कद्दू की सब्जी बना दूंगा। हाँ, पर उससे पहले सुबह तुमने क्या पिया था? नीम का काढ़ा पिया था। हाँ। वैद्य जी ने कहा है कि रात को करेले का जूस बनाओ। करेले का जूस? हाँ, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए करेले का जूस बना के लाता हूँ। ठीक है, जल्दी से लेके आता हूँ। करेले का जूस? पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा। तुमसे मैं सोच रही हूँ, भूख लगी थी, खिचड़ी नहीं खाए जा रहे थे। खिचड़ी नहीं खाई जा रही? नहीं, तो फिर ये नाटक क्यों किया तुमने? अब नहीं करूंगी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। झूठ क्यों बोला? पकड़ी गई ना तुम। जब हम लोग मिलकर घर चला रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो ये नाटक करने की क्या जरूरत थी तुमको? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। कसम खाओ आप नहीं करोगी? मैं कसम खाती हूँ। अब घर का सब काम करोगी? मैं सब करूंगी। अच्छा, अब मैं खाना खा लूं, मुझे भूख लग रही है। यहाँ मत खाओ, आओ बैठ के वहां पे आराम से खाओ। आ जाओ बैठ के आराम से। पर हाँ, काम चोरी अच्छी बात नहीं है, घर का काम करना। ठीक है, हम लोग मिलकर अपना घर चलाएंगे। ठीक, चलो आओ बैठो यहाँ पर और आराम से खाओ। तो खाओ, और अब काम चोरी मत करना, अब मिलकर रहना और घर का काम करना, जिससे हमारा घर राजी खुशी हंसी खुशी चले। ठीक है, चलो खा लो। दीजिए मुझे। तो भैया, राधे श्याम और रमा की कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन देखिएगा कहीं ऐसा नहीं हो कि ऐसी ही कोई कहानी आपके घर में चल रही हो और करने वाले आप खुद हों। तो ध्यान रखिए, इससे पहले कि शर्मिंदा होना पड़े, ऐसी करतूतों से बाज आइए और सुकून भरी जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए सच्चाई के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।